आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 5 का कुछ प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। देखिए कैसे इसका लिमिट हम निकालते हैं। क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। पहला लिमिट एक्सटेंड टू 0 sin x to the power 10x, दूसरा लिमिट एक्सटेंड टू π/2 sin x to the power 2 10x, तीसरा है लिमिट एक्सटेंड टू 0 1/x to the power 10x। तो बारी बारी से इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। पहला का सॉल्यूशन है लेट f इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू 0 sin x to the power 10x। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका लिमिट फॉर्म कौन सा है, कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो sin x यानी sin 0 ये 0 हो जाएगा टोटली, tan 0 ये भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि tan x यानी 0 है x, tan 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये जो इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारा है 0 to the power 0 फॉर्म है। तो यहाँ पर 0 to the power 0 फॉर्म है, इसलिए हमने इसको लेट f इक्वल टू इतना मान लिया। इसके बाद लॉगरिथम लेकर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर किसी प्रॉब्लम में 1 to the power infinity to the power 0 इस टाइप का रहता है तो उस फंक्शन को भी हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आइए टेकिंग logarithm on both sides we have logarithm लेते हैं तो log f इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट हमारा पहले आता है log sin x to the power 10x। दिस इक्वल टू जब लॉगरिथम लेंगे तो log m टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, यानी log sin x टू द पावर 10x है। तो एक 10x हमारा पीछे आ जाएगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 10x इंटू log sin x। हम जानते हैं कि log a टू द पावर m इक्वल टू m log a हो जाता है। जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में पीछे आ जाता है। इस तरह से इसका लिमिट इसका ये हो जाएगा दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसके फॉर्म को हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो tan 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0, log sin x sin 0 0 हो जाएगा तो log 0 हो जाएगा। तो ये 0 और ये इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया क्योंकि आपका log 0 जो होता है इन्फिनिटी होता है। यहाँ log sin 0 हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0 तो log 0 यानी कि इन्फिनिटी, और tan 0 हो जाएगा तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। इस फॉर्म को हम लोग चेंज करते हैं, इसको भी हटाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं log sin x बाई tan x को हम लिख सकते हैं 1 बाई cot x, तो ये cot x हो जाएगा। अब इसके फॉर्म को चेक करते हैं तो log 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे cot 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हमारा जो फॉर्म है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो इसको हम लोग लॉपिटल रूल द्वारा सोल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 t by dx ऑफ log sin x by d by dx of cot x। दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको डिफरेंशिएट करते हैं log sin x को, तो पहले log के रूप में है तो 1 बाई sin x हो जाएगा, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा cos x। नीचे हम देखते हैं डिनोमिनेटर में cot x है, cot x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है माइनस cos x स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x। दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ये 1 बाई sin x cos x हो जाएगा इंटू cos x बाई माइनस cos x स्क्वायर x है तो इसको cos x इंटू cos x लिख सकते हैं। पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये cos x कट जाएगा। दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ये 1 बाई cos x है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस sin x इंटू
cos x हो जाएगा। अब इसका लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। यहाँ दो फंक्शन हो गया sin x cos x, दोनों में लिमिट अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि लिमिट दोनों में हो जाएगा। माइनस कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, माइनस पहले कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स 0 sin x की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, सो 0, और लिमिट x टेंड्स 0 cos x की वैल्यू 1 हो जाती है। दिस इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू, अब 0 आ गया तो 0 हमारा log 1 की वैल्यू होती है, चूंकि सिंस log 1 इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर log f इक्वल टू हमारा क्या आ गया, log 1 आ गया। देयरफॉर log f इक्वल टू log 1, और ये हमारा दोनों तरफ से log log छोड़ देते हैं, कैंसिलेशन लॉ से, तो f इक्वल टू हमारा हो जाता है 1। देयरफॉर f इक्वल टू क्या माने हम लोग, लिमिट x टेंड्स 0 sin x टू द पावर 10x, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x to the power 10x equal to 1, and this is the our solution। आपका ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। सो 2 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 sin x to the power 2 10x। इसका भी हम लोग लिमिट अप्लाई करके फॉर्म को चेक कर लेते हैं। sin पाई बाय 2 वैल्यू 1 हो जाती है, और 2 10 पाई बाय 2 की वैल्यू आपकी हो जाती है इन्फिनिटी। सो दिस इक्वल टू, दिस इज द फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो इसका लिमिट फॉर्म जो है 1 टू द पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए मैंने बताया था कि हम लोग लेट f इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 sin x टू द पावर 2 10x ले लेते हैं, और फिर दोनों तरफ हम लोग लॉगरिथम लेकर के इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी हैव, लॉगरिथम लेने के बाद हम पाते हैं log f इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 log sin x to the power 2 10x। so this is equal to limit x टेंड्स टू पाई बाय 2 10x पहले आ जाएगा इंटू log sin x, तो पहले आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, क्योंकि हम लोग जानते हैं log a टू द पावर m इक्वल टू m log a होता है। तो उस फार्मूला से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग पुनः इसका लॉगरिथम लिमिट फॉर्म देखते हैं। तो x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे 10 पाई बाय 2 की वैल्यू इन्फिनिटी, यहाँ पर log sin पाई बाय 2, तो sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका लिमिट फॉर्म जो हमारा है वो यहाँ पर ये 10 पाई बाय 2 इन्फिनिटी, और यहाँ पर log sin पाई बाय 2 यानी log 1, इसकी वैल्यू 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म को रिमूव करते हटाते हैं। तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, और tan x है तो इसको हम लोग 1 बाई cot x में लिख लेते हैं। तो 2 log sin x हमारा हो जाएगा बाई tan x हो जाता है 1 बाई cot x हो जाता है। तो इस फॉर्म को पूरा फिर चेक करते हैं कौन सा फॉर्म हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पाई x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे log sin पाई बाय 2 log 1 इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे cot पाई बाय 2 ये भी वैल्यू 0 होती है, तो 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। तो 0 बाई 0 फॉर्म है, तो यहाँ पे लॉजिकल रूल अप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंस कर देते हैं। दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy dx ऑफ 2 log
साइन एक्स बाई डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। ये जो होता है बाई लॉपिटल रूल से होता है। तो दिस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2, डिफ्रेंशिएट करते हैं, टू कांस्टेंट है, लॉग साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स, लॉग के रूप में पद है तो 1 बाई साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा कॉस एक्स बाई कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स। दिस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 टू 1 बाई साइन एक्स होता है कोसेक एक्स और इंटू कॉस एक्स पहले से है बाई माइनस कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स। यहाँ पे कोसेक एक्स कट जाएगा। दिस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस न्यूमरेटर में चला जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, और 1 बाई कोसेक एक्स आपका साइन एक्स हो जाएगा इंटू कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। दिस इक्वल टू माइनस पहले कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो होता है साइन 2x होता है, हम जानते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x होता है। यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये डिटरमिनेंट फॉर्म खत्म हो गया है। सो दिस इक्वल टू लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 2 इंटू पाई बाई 2, 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा माइनस साइन पाई, और ये जो होता है साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 0। सो यह जो हो गया हमारा आपका 0 आ गया। सो देयरफॉर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ चल देते हैं, साइन पाई इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू लॉग 1, सिंस लॉग 1 इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पर log f इक्वल टू log 1 आ गया। देयरफॉर log f इक्वल टू log 1, दिस इंप्लाई दैट f इक्वल टू 1। देयरफॉर दोनों तरफ से log हम लोग कैंसिल कर लेंगे, कैंसिलेशन ला से, तो f इक्वल टू है लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 sin x टू पावर 2 tan x इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।